जय हिंद साथियों, मैं अजय एजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, हमारा प्रश्न है राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है अनुपात में है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। पहले हमारा प्रश्न ये कह रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जा रहा है 5:6 हो जा रहा है। कितना? 5:6। साथियों, अब हम ध्यान देंगे कि हाँ, इसके बीच में हमारा डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस सेम है तब तो हम बहुत आसान से कर सकते हैं। हमारा डिफरेंस 1 का दिख रहा है। 1 का दिख रहा है तो कुछ नहीं करना, बस इनका अंतर लेना है। कितना आ रहा है अंतर? 1। और 1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना? 5। किसकी आयु पूछी है? तो राम की वर्तमान आयु 4 की वैल्यू हो जाएगी यक्स। तो 4×5 = 20। राम की एज कितनी आ गई? 20 साल। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा विनीत और गौरव की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है साथियों? अब बताएंगे 9:7। कितना है? 9:7। 12 वर्ष पूर्व साथियों कितना हो जाता है? माइनस का 12 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 5:3। कितना? 5:3। अब देखना है साथियों अंतर क्या हमारा समान है? हाँ साथियों, समान अंतर। कितने का? यहाँ पे भी 2 का अंतर है और यहाँ पे भी 2 का अंतर है। जब अंतर समान हो तो हमें कुछ नहीं करना है, इनका अंतर लेंगे। कितना आएगा? 4। अब 4 का वैल्यू हमको दिया है कितना? 12। पूछा क्या है? किसकी आयु? विनीत की आयु। तो 9 का वैल्यू पूछा है। 9 बराबर यक्स 4 3 12 9 त्रिक 27। तो हमारी विनीत की आयु कितनी आ गई? 27। साथियों, देखते हैं हम लोग अगला अपना तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हम क्या करेंगे? एक लाइन चार्ट के माध्यम से करेंगे। इसमें हम 3 लाइन खींचते हैं। मान लेते हैं साथियों हम यहाँ पे हैं, अभी हम 5 साल के हैं। इससे पीछे 2 साल पहले अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हम कितने? 3 साल के हो जाएंगे। 2 साल बाद करेंगे तो हम यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 7 साल के हो जाएंगे। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। पिता मतलब फादर प्लस सन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान आयु का योग है साथियों 45 वर्ष। ऊपर प्रश्न में लिखा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 45 वर्ष। कह रहा है साथियों 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया है 6:1। 6:1। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात है 6:1। साथियों, अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ तक जाने के लिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 5 साल, तो 2 व्यक्ति कितना साल लेके जाएगा? 10 साल लेके आगे बढ़ेगा। तो पीछे आने के लिए मान लेते हैं ये 45 साल है, इसमें से दोनों का योग हमको पीछे लेके आना। कितना? पीछे। तो यहाँ पे 5 10 साल बढ़ के गए हैं तो पीछे आएंगे तो 5 10 साल पीछे आएंगे। तो हम 10 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 साल। मतलब 5 साल पीछे लेके आएंगे तो इन लोगों का कितना योग आ जाएगा? 35 साल। अब यही हमारा योग दिया है 6 और 1 7। 7 का वैल्यू साथियों 7 का वैल्यू दिया है हमारा कितना? 35। 7 का वैल्यू 35 दिया है। तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? पिता का अनुपात कितना है? 6। 7 का योग अगर 35 है तो 6 का योग कितना है? 6 कितना होगा? 6 बराबर यक्स। 7 से काटेंगे 7×5 = 35। कितना होगा साथियों? 7×5 = 35। अब कितना? 5×6 = 30। 5×6 = 30। 30 क्या आ गया हमारा साथियों? अब ये 30 आंसर नहीं होने वाला है। हमको ये सोचना है हम 5 साल पीछे आए थे ना, तो फिर से हमको वर्तमान में जाना है। तो इसमें हम 5 प्लस कर देंगे तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएंगे? पिता की एज कितनी हो जाएगी? पिता की एज हो जाएगी 35 वर्ष, मतलब 35 साल। इतना ही हो जाएगा। ठीक साथियों, इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, चौथा जो प्रश्न है, इसमें कहा है 3 व्यक्ति। इसमें भी साथियों हम लोग क्या करने वाले हैं? लाइन के माध्यम से ही करेंगे। एक लाइन खींचेंगे। इसमें साथियों का है
पहले तो हम तीन बना लेंगे अपना वर्तमान, भविष्य और भूत। इसमें साथियों दे दिया है 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, मतलब वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात दे दिया है कितना, 4:7 और 9, इतना दे दिया है। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 4:7:9 दे दिया है साथियों, इतना दे दिया है। और 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, मतलब 8 वर्ष पूर्व मतलब पीछे जाइए, कितना पीछे, हमको 8 वर्ष पूर्व जाना है। तो पूर्व पीछे जाने के लिए माइनस में क्या करते हैं, 8, माइनस में 8 करते हैं। और इसके बाद योग कितना दिया है साथियों, 56। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। अब आप ही बताइए, अगर एक व्यक्ति 8 साल पीछे जाएगा तो 8 साल पीछे आएगा, 2 व्यक्ति 8 साल पीछे जाएंगे तो 16 वर्ष, अगर 3 व्यक्ति जाएंगे तो 26 वर्ष, 3 व्यक्ति जाएंगे तो 24 वर्ष। इसी तरह साथियों, अगर ये 8 साल पहले तीनों का 56 वर्ष था, तो वर्तमान में आने के लिए हमको कितना जाना पड़ेगा, 3 व्यक्ति हैं तो 8 साल अपना वर्तमान में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस करेंगे ना, 3 व्यक्ति यहाँ 8 साल, तो इसमें जब हम 24 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, कितना, 24, 4 जोड़ेंगे 7, 20, 80। वर्तमान में कितने, वर्तमान में इनका योग कितना आ गया, 80। वर्तमान में कितना योग आ गया, 80। और साथियों हमारा प्रश्न दिया है, इन सबका वैल्यू दे दिया है और जो पूछ रहा है उसका हम निकाल लेंगे। तो जोड़ेंगे कितना होगा साथियों, 9 और 7, 9 1 10 16 20, 20 का वैल्यू दे दिया है साथियों। 20 का वैल्यू हमें दिया है, 20 का वैल्यू कितना दिया है, 80 वर्ष। 20 का वैल्यू कितना दे दिया है, 80 दे दिया है। तो पूछ रहा है सबसे बड़े वर्तमान आयु क्या है, मतलब सबसे बड़े की वर्तमान आयु क्या है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, अब तीनों में सबसे बड़ा ये 9 वाला है ना साथियों, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा, ये 9 वाला। तो 9 बराबर यक्स, काटेंगे हम 20 चौका 80, 20 चौक 80, 20 चौक 80 हो गया साथियों। अब 9 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। तो सबसे बड़े व्यक्ति का कितना एज आ गया, 36 वर्ष। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न ये है, जब पिता की आयु 54 वर्ष होती है, लिख देते हैं ऐसे, फादर की उम्र कितनी, 54 वर्ष। जब पिता की उम्र कितना, 54 वर्ष, कितना, 54 वर्ष, 54 वर्ष है। प्रश्न आगे देखिए, 54 वर्ष है तो दोनों बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़ा है, पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़ा है, तो माँ से 2 वर्ष अगर बड़ा है पिता, तो पिता का एज 54 वर्ष है, तो माँ का कितना हो जाएगा, माँ का कितना हो जाएगा, 52 वर्ष। माँ का कितना हो जाएगा, 52 वर्ष, कितना, 52 वर्ष। प्रश्न आगे कह रहा है, पिता 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की उम्र माँ की उम्र की आधी है। छोटी बहन कौन, छोटी बहन जो है ज्येष्ठ माँ का आधा, छोटी बहन की उम्र 26 वर्ष, कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। अब देखो, ये देखो सवाल बोला था दोनों बहनों के आयु के बीच का 4 वर्ष अंतर। अगर छोटी बहन 26 वर्ष की है तो बड़ी बहन कितनी की होगी, तो जब इनके बीच 4 वर्ष का अंतर, तो जाहिर सी बात है बड़ी बहन कितने साल की होगी, 30 साल की होगी। प्रश्न हमारा पूछ रहा है बड़ी बहन की आयु कितनी है, 30 वर्ष। जय हिंद साथियों, इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। और साथियों अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, पिता की आयु वर्तमान में उनके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। देखता 3 गुनी है, तो जो पिता है अपने बेटे मतलब सन के कितने गुना है, 3 गुना। ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा साथियों, बताइए आप लोग को। फिर उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद, कितना, 4 वर्ष बाद, तो प्लस में 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी बीच, मतलब उनके बीच आयु का अनुपात जो है 13:5 हो जा रहा है। कितना, 13:5। साथियों आप अभी तक देख रहे थे ना, अंतर यहाँ पे बराबर रहता था, यहाँ पे भी बराबर रहता था, लेकिन यहाँ पे अंतर देखो चेंज हो गया ना। कितने का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे सीधे के सीधे 8 का अंतर। कितने का, 8 का अंतर। तो अब हम लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, लाइन ड्रा। अब जस्ट इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो 8 को हम कहाँ कर देंगे, ऊपर, और 2 को नीचे, ऐसे हम पलट देंगे जस्ट। उसके बाद क्या करना, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 त्रिक 24, अनुपात का सिंबल लगा लेंगे, 8 एकने 8, अनुपात का सिंबल लगा लेंगे। अब 13 दूनी 26, अनुपात का सिंबल लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ना हो गया। इसके बाद हम क्या करने वाले साथियों, अब देखिए बोलते थे ना यहाँ का अंतर इसके बराबर है, तो यहाँ का जो अंतर कितना आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 2,
2 का अंतर आ रहा। इस 2 का जो अंतर है ये कितने के बराबर, कितना साल बढ़ा था, 4 वर्ष। 2 का अंतर 4 साल बढ़ा था, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। किसका उम्र पूछा है, पिता की वर्तमान आयु। पिता का कितना है साथी, 24। कितना है, 24। यही तो था फादर का, ये सन का। तो 24 बराबर कितना हो जाएगा, यक्स। 2 से काटेंगे हम 2 बार और 2 गुणा करेंगे 24 में, कितना हो जाएगा, 48। तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो गई, 48 वर्ष।